हाँ तो दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे लीनियर इनक्वालिटीज विथ वन वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। उस पर कई सारे एग्जांपल्स भी देखे थे और स्टार्टिंग्स का बेसिक पॉइंट्स भी पढ़े थे। वो सारे कंटेंट हम लोग वो पढ़े थे जो हम लोग को रिक्वायरमेंट था। किस पे? लीनियर इनक्वालिटीज पे। लीनियर इनक्वालिटीज विथ वन वेरिएबल हम आपको भी बताए थे। लीनियर इनक्वालिटीज विथ टू वेरिएबल्स, उसको ग्राफ में हम लोग स्टडीज करते हैं। वो 12th क्लास में आप ग्राफ में उसको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग उसी से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल ही पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ में भी अगर आगे हम लोग बढ़ गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल पढ़ सके, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज पढ़ सकते हैं, जो भी उसके आधार पे हो सकता है। मतलब कि आगे हम लोग इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे इस लेक्चर में। तो हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि लीनियर इनक्वालिटीज में हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल से कर चुके थे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको रखे थे, दिखाए भी थे, और कई सारे इंटरवल के बारे में इंफॉर्मेशन भी दिए थे। ठीक है, अब मेरे पास एक एग्जाम्पल इस तरह से दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2x + 5/4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे दिया हुआ x - x + 2/8 दे रखा है। इस तरह से आप इसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इनक्वालिटीज का, यानी कि x का वैल्यूज बताना है कि कहां से कहां तक लाई करेगा। तो सबसे सिंपल तरीका ये होगा कि देखिए, वेरिएबल वाले पार्ट्स को एक तरफ करना होगा। यहाँ पे मेरे पास 2x है + 5/4 इज इक्वल टू ग्रेटर देन -x + 2/8। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया मेरे पास कि वेरिएबल्स को एक तरफ। अब ये चीज हम इनक्वालिटीज का बताए थे आपको कि इनक्वालिटी को एज ए ट्रीट करना है आपको, क्या? प्लस साइन। एक्चुअली देखिए, प्लस नहीं, बराबर का साइन। देखिए एक्चुअली आपको हम बताए थे कि यहाँ पे -x है ना, तो इधर भी +x ऐड कर दीजिए, इधर भी +x ऐड कर दीजिए। इनक्वालिटी में ये बताता है, क्योंकि इनक्वालिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करना है, लेकिन x के बारे में नेचर पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको कंफर्म है कि कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनक्वालिटी का साइन कभी चेंज नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा तो इनक्वालिटी का डेफिनेटली साइन चेंज होगा। कब? जब वो नंबर नेगेटिव होगा या वो क्वांटिटी नेगेटिव होगा। और वो क्वांटिटी अगर आपको पता चल जाता है कि पॉजिटिव है तो इनक्वालिटी का साइन अगेन चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त, इसको इधर ले आते हैं, 2x + x हो जाएगा, और जानते हैं इस पार्ट को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2/8 - 5/4। हम आपको बोलते हैं कि एक पल के लिए मान लीजिए इनक्वालिटी को क्या बराबर, तो बराबर के राइट साइड से कोई लेफ्ट साइड में आएगा तो उनका साइन तो चेंज होगा ना। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है। यहाँ तो ऐड होके साथ 3x हो गया इज ग्रेटर देन, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली देखिए साइड में करते हैं, 2/8 हो गया, -5/4 हो गया, दोनों का एलसीएम 8 हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया और -10 हो गया। दैट मीन्स -8 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि -1 आ गया। तो चलिए -1 से ज्यादा है। अब ये 3 को क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3x डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन -1 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कट गया। कोई बच्चा पीछे से ये तो नहीं बोल रहा कि सर आप 3 से डिवाइड किए तो इनक्वालिटी का साइन क्यों नहीं चेंज किए? अरे भाई साहब, वो पॉजिटिव नंबर है। 3 क्या दिख रहा है? मेरा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो इनक्वालिटी का कोई साइन नहीं चेंज होता है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर इसका तो सॉल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से -1/3 है, तो -1/3 नहीं लेना है आपको, और -1/3 से ज्यादा वाला पूरा पार्ट लेना है। इस तरह से आपको ये बताए थे कि ये +∞ और ये -∞। +∞ और -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का पूरा आंसर आ रहा है, यानी कि x बिलोंग्स टू -1/3 से इंफिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। मतलब कि लीनियर इनक्वालिटी विद वन वेरिएबल है, तो कई सारे एग्जांपल्स से आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। ऐसे नहीं है, देखिए अभी और भी एग्जांपल्स हैं जो कि आपको सीखने के लिए मिलेगा। इस तरह से कई सारा हम लोग पहले भी एग्जांपल लिए थे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बेहतरीन सा लिखा गया है
जैसे कि इसको दूसरा नंबर मान लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3। इस तरह का मेरे पास कंडीशंस दे रखा है। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है, ये इनक्वालिटी है। इसमें x का वैल्यू बताना है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, x का इंटरवल आपको बताना है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x फॉर विच दिस इनक्वालिटी इज होल्ड। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ। अब हम करेंगे क्या सर, चलिए इसको ऐसे बारी बारी से करते हैं। बाई 4 माइनस, इधर 4 बनेगा लिखिए, माइनस 3/4, बीच में माइनस साइन तो दे दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा चलिए 3 को इधर बुला लीजिए, कुछ हल्का हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस 3, 4x डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा, जानते कितना, x/2, ये दोनों कट के तो x/2 होगा, और ये माइनस हो जाएगा 3/4, और प्लस में हो जाएगा 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 3। अरे भाई साहब, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा -3, अब प्लस में हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई में हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से x डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस में यहाँ पे प्लस साइन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 21 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x बाई 3। अब क्या करना है, इस वेरिएबल वाले पार्ट को इधर बुला लीजिए, या तो इसको उधर लेते जाइए, जैसी आपकी मर्जी। और मतलब कि सपोज मान लीजिए ये कांस्टेंट है ना पॉजिटिव टर्म में, इसको इधर ही रखते हैं, इस पार्ट को उधर ले जाते हैं। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये होगा कि 21 डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 4x डिवाइडेड बाई 3। इस पार्ट को उधर ले गए तो माइनस हो गया x/2। समझ में आया मेरे बाबू? तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 21 डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 में से 3 गया तो 5, 5x डिवाइडेड बाई 6। क्या बात है, इसका तो कोई जवाब नहीं सर जी। अब देखिए दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाना है, हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, मतलब अभी रुक जाइए, अभी ऐसे वैसे मत लिखिए सर, इसको थोड़ा सा इस नंबर को इधर, इस नंबर को इधर। देखिए 6 भी पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा कोई इनक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। 5 भी पॉजिटिव नंबर है और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा कोई इनक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, 6 इंटू में कर दिए यहाँ पे, अब 4 इंटू 5 कर दिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू खाली x। ये वाला स्टेप्स आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 6 जो है डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन में हो जाएगा, 5 मल्टीप्लिकेशन के साइन में है तो यहाँ डिवीजन के साइन में आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब क्या है, कुछ भी नहीं सर, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास अब देखिए कट भी रहा नहीं, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे 63 इज ग्रेटर, मतलब 10 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, x। दैट मीन्स कह सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 10। अब अपने को ये सॉल्यूशन लिखना है तो रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ कहीं कोई 63 डिवाइडेड बाई 10 आएगा, कोई नंबर है। आप रैंडमली कहीं भी आप इसको ई कर देते हैं, मतलब कि अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर दिया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 नंबर रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में आप सरिया दीजिएगा। दैट मीन्स इधर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर राइट साइड में बढ़ते हुए नंबर को सजा दीजिएगा। वो आगे हम एग्जाम्पल में लेंगे तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। जब क्वाड्रेटिक लेंगे, जब पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन सब लेंगे तो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि सर सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए 63 लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन लगा दिया, लेस देन इक्वल टू, हाँ ले लेना है, चलिए ले लिए सर। 63 को कंसीडर करना है, 63 से फिर कम होते चले जाइए। देखिए 63 से कम होते जा रहा है, ये लीजिए कम करते चलेगी, कम करते करते कहाँ चलेगी, माइनस इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी को कभी भी कंसीडर नहीं करना है। दैट मीन्स मेरे पास आ गया x बिलोंग्स टू, जानते कितना, माइनस इन्फिनिटी से 63 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 10 पे क्लोज इंटरवल। ये रही बात जमाइला, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, कई सारे सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट किए जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, मतलब इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए।
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर देन x बाई 4। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखिए सिंप्लीफिकेशन कर रही है यार। इतना मतलब कि बेसिक वाला कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई एडवांस और मेंस और अदर कंपटीशन एग्जाम की। तो फिर आई होप कि मेरा मानना है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दैट मीन्स 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 5 टाइम्स हो जाएगा 5x माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा 7x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई में हो जाएगा 3 इंटू 5। दैट मीन्स 15 इज ग्रेटर देन x डिवाइडेड बाई 4। अब इस दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा कितना, 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 15 इज ग्रेटर देन x डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आपके साथ दाएं हाथ का खेल होगा या बाएं हाथ का खेल होगा। 25 में से 21 चला गया तो 21 4 25 4x माइनस 10 और माइनस समथिंग लाइक दिस इज अगेन 4 डिवाइडेड बाय हाउ मच 15 इज ग्रेटर देन क्या, x बाई 4। क्या बात है सर जी, ए गुरु जी ये क्या हो रहा है, हमको तो समझ में नहीं आया, आप कर क्या रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में यार समझ में नहीं आया क्या, सिंपल सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं किया सर, जोड़ घटाव भागा किया और कुछ भी नहीं किया सर। कोई इसमें लॉजिक नहीं लगा है, कोई इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं किया गया, सिंपली सिंप्लीफिकेशन किया गया और कुछ भी नहीं। अब मेरे पास आ गया कंडीशन क्या, अरे भाई साहब इसको डिवाइड कर दीजिए, जाते क्या है, मतलब कि 4x डिवाइडेड बाई 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15 इज ग्रेटर देन क्या, x बाई 4। अब ये वाला नंबर है तो नंबर को उधर, वेरिएबल को इधर ले आते हैं। चलिए 4x बाई 15 हो गया माइनस x बाई 4 हो गया, ग्रेटर देन हो गया 4 बाई 15। ये समझ ही में नहीं आया, ये स्टेप्स हमको पक्का नहीं समझ में आया। जरूर एक न एक बच्चा पूछेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हमको तो लग रहा है। अब देखिए हम आपको समझा देते हैं क्या हुआ ना, ये वाला नंबर नेगेटिव में था, राइट साइड में भेज दिए तो हम क्या बोले थे, इसको 1 सेकंड के लिए मान लेना है बराबर, तो बराबर के उस तरफ भेजते तो साइन चेंज हो जाता है। इधर माइनस में था तो उधर जाके क्या हो गया, अरे क्या हो गया, प्लस में। और ये नंबर क्या था, x बाई 4 क्या था, प्लस में, इधर उधर प्लस में था, इधर आके क्या होगा, क्या होगा माइनस में। तो यहाँ पे मेरे पास इसको फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 16x माइनस 15x डिवाइडेड बाई 15 4 सॉरी 60। अरे 15 चौके 60। अरे भाई साहब ये क्या बात हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। 4 बाई 15 है, 60 को उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x डिवाइडेड बाई 60 हो गया इज ग्रेटर देन 4 बाई 50। भाई साहब जाएगा तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15 चौके 60, x ग्रेटर देन 16। तो अब रियल नंबर लाइन प्लॉट कीजिएगा तो यहाँ पे दीजिएगा माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे दीजिएगा प्लस इन्फिनिटी। यहाँ कहीं 16 है, 16 को लेना नहीं है, इन्फिनिटी को भी लेना नहीं है। तो मेरा सॉल्यूशन तो ये आ गया, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना, 16 से लेके इन्फिनिटी तक। ये था आपका कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन साबित होने वाले थे। अब इनक्वालिटी की बात करते हैं मॉडुलस से रिलेटेड। इनक्वालिटी की बात करते हैं मॉडुलस से रिलेटेड। अब देखिए मॉडुलस में भी इनक्वालिटी होता है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट या इनक्वालिटी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब जैसे कि सपोज मेरे पास ऐसे दिया हुआ है कि सपोज मान लीजिए कि मॉड x बराबर 2 दे रखा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस और माइनस 2, है कि नहीं। और मान लीजिए कि मेरे पास दिया हुआ कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू -2, तो आप बोलिएगा सर कि x का वैल्यू हो जाएगा प्लस और -2, तो ये गलत है दोस्त। हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। देखिए मॉडुलस क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा वो मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। कहने का मतलब ये हो गया कि -2 का मोड कितना होगा, 2, और 2 का मोड कितना होगा, वो भी 2,
-3 का मोड कितना होगा 3 का मोड कितना होगा 3। मॉडुलस के अंदर प्लस नंबर रखिए या माइनस नंबर रखिए वो सबको प्लस बना देता है, लेकिन मॉडुलस के राइट साइड में अब जैसे कि ऐसे दे देंगे कि मोड मतलब मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू -3। अब देखिए क्या होगा, मॉडुलस तो इसको बेचारा को बना दिया क्या +3 बराबर -3। ये कभी हो सकता है क्या, अनर्थ हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। अरे कभी आप सुना है कि -3 इज इक्वल टू +3, कभी नहीं, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको तो एक्चुअली मॉडुलस के बराबर वाला इस तरह का बराबर का जब भी साइन आपके सामने आया तो आप तो सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन जब इनक्वालिटी बेस्ड देंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब देखना हम लोग को। आप इनक्वालिटी बेस्ड ऑन मॉडुलस बोल सकते हैं। अब सबसे पहले कि मान लीजिए कि ऐसा दिया हो मोड ऑफ x इज लेस देन a। अब x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, दैट मींस -a से x का वैल्यू a के बीच में लाई करेगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और x बिलोंग्स टू -a to a। ये समझ में नहीं आया, देखिए एग्जांपल्स के तौर पे बात करते हैं। एग्जाम्पल में मोड ऑफ x इज लेस देन 2 दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकता है कि इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे कि हम लिख देते हैं, जैसे कि अभी प्रॉपर्टी बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे -2 से लेके x का वैल्यू 2 तक। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ये बताता है, और मैं ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 से 2। ये स्टेटमेंट ये बताता है माय डियर स्टूडेंट कि x का वैल्यू -2 से कम लीजिए और 2 से भी मतलब -2 से थोड़ा सा ज्यादा लीजिए और 2 से कम लीजिए, तो उस केस में इसको वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा। अब एग्जांपल्स के तौर पे देखिए हम बताते हैं, x का वैल्यू यहां से यहां तक लेना है ना। अब जैसे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं मॉडुलस फंक्शन का हम लोग इनक्वालिटी, जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मान लिया -2 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, ऐसे लिखे ना, -1.5 है, -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे 2 है। इस दोनों वैल्यू के बीच में x का वैल्यू लेना है। अब सपोज x का वैल्यू -1.5 लेते हैं इसमें, तो -1.5 का मोड इज लेस देन 2, इसका तो मॉडुलस प्लस हो जाएगा, 1.5 इज लेस देन 2, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। 2 से कम है ना 1.5, स्टेटमेंट तो सही है। अब मान लीजिए कि कहीं हम x का वैल्यू, सपोज इसमें x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0 का मोड इज लेस देन 2, तो 0 का मोड तो 0 इज लेस देन 2, ये भी ट्रू है। 2 से तो 0 हमेशा छोटा ही होगा, है कि नहीं, तो ये भी। इसका मतलब वो सही स्टेटमेंट, जैसे कि वो जो सोच समझ के लिखा था ना फॉर्मूला के टाइप से, तो वो बहुत प्रिसाइज करके पूरा वैल्यू ऐसे ऐसे ले लेके देख लिया, उसके बाद में वो बोला कि अरे भाई साहब अगर मोड ऑफ x, अगर मान लीजिए अरे भाई साहब मोड ऑफ x लेस देन a होगा ना, तो x का वैल्यू -a से लेके यहाँ से +a के बीच में होगा, ये पूरा वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा। जो मैथमेटिशियन था बहुत दिमाग लगाया कि x का वैल्यू लेके देखते हैं क्या ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि a का मतलब कि जैसे हम लिखे ना यहाँ पे एग्जांपल्स में कि मोड ऑफ x इज लेस देन 2 लिखे थे, अगर x का वैल्यू -2 और -2 से ज्यादा ले लिए आप और +2 से ज्यादा ले लिए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिट नहीं बैठ पाएगा। मेरे कहने का मतलब हो गया कि -2 से जो ज्यादा हो गया, -2 से मतलब कि x का वैल्यू ज्यादा है और 2 से कम है, प्लस नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, माइनस नंबर में अगर ज्यादा बोल रहा है तो उससे नंबर थोड़ा कम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज कम होता है, ये तो आपको पता ही होता है, रियल नंबर लाइन पे आपको दिखाए भी थे। सवाल ये पैदा होता है कि सर x का वैल्यू 3 ले लीजिए ना, तो हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं 3 ले लेते हैं, तो 3 का मोड
इज लेस देन 3, सॉरी लेस देन 2, 3 इज लेस देन 2, ये गलत हो गया ना। 3 से बड़ा कभी 2 हो सकता है? कभी नहीं। जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा नंबर होता है, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए वो जो मैथमेटिशियन था, मैं सोच समझ के इसका फॉर्मूला बनाया आपके लिए, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इस तरह से प्रिसाइज करके पेश कर दिया सामने आपको। तो पहला फॉर्मूला आपको बताया कि इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू ए से लेके -a के बीच में होगा, इस तरह से और करके लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -a to a। अगर यही क्वेश्चन हम ऐसे लिखते हैं कि मॉड ऑफ x, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू a, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, सब जगह इक्वलिटी लगा दीजिएगा, -a से लेस देन इक्वल टू a, x इज लेस देन इक्वल टू a, और ऐसे करके लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -a से a। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो -3 से लेके x का वैल्यू +3 के बीच में होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 से 3 के बीच में। ये तो हम आपको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए बताए भी थे कि इसको कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें। तो मेरे हिसाब से कुछ बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए, हम आपको हर बार बोलेंगे कि आप जब हम मेरा नोट्स बना रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिएगा ना, तो बहुत जल्दी सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं बता रहे हैं कि एकदम ये है वो है। रिवीजन करते जाइएगा तब आपके मन में कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, बनने का स्टार्ट होगा। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसको बार बार पढ़ते पढ़ते ना आपके दिमाग में उस चीज़ रियलाइज हो जाएगा, अरे ससुरा ऐसा क्वेश्चन आएगा ना भाई, तो हम इजीली बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा ना, जब 2-3-4 बार पढ़ने से क्या होता है ना कि आपके माइंड में वो स्ट्राइक करने लगता है कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सोचा जा सकता है, इसके बेस पे ऐसे सोचा जा सकता है। ये थिंक आउट करने का ये तरीका, और तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो यार जेई एडवांस, जेई मेंस की बात करें अगर, और किसी भी कंपटीशन की बात करें, तो यार इतना सारा बच्चा है, इतना सारा ये, उसको भीड़ छाटने के लिए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देगा ही। अब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। अब वो कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे होगा? बार बार पढ़ने से, बार बार रिवीजन करने से, और उसके साथ साथ उसके अबाउट रियलाइज करने से, सोचने पर खुद ब खुद आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। देखिए, जितना भी बच्चा जेई एडवांस या जेई मेंस की सिलेबस को पढ़ता है, हर साल कभी नया कुछ भी नहीं पढ़ता, जो सिलेबस का होता है वही पढ़ाया जाता है, वही सब कुछ रहता है, बच्चा वही उसी लेवल में पढ़ता है हर साल। लेकिन सोचने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। जो जितना जल्दी सोचना सीख जाएगा उतना जल्दी मैथमेटिक्स पे कमांड कर लेगा दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला तो बता दिए, चलिए तीसरा फॉर्मूला की तरफ देखते हैं कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a। तो इसमें एक कंडीशन होगा x लेस देन a और x ग्रेटर देन a। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मान लीजिए मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 है, तो x का वैल्यू लेस देन -2 हो जाएगा और x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर लिखना चाहेंगे तो रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, -∞ और ये +∞, यहाँ पे -2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ, -2 से छोटा चलिए -∞ तक, और 2 से बड़ा +∞ तक आगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 यूनियन, और का मतलब यूनियन का मतलब सिंपल u बना दीजिएगा, यूनियन, और फिर हो जाएगा कहां से कहां तक? 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये सॉल्यूशन आ गया इसका। अब यहां पे अगर मान लीजिए इक्वल टू का साइन लग जाए, तो फिर कैसे करेंगे? ये तो हो गया ना x ग्रेटर देन, मतलब कि x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। आप लिख सकते हैं ऐसे भी, पहले इसको लिख दीजिए या इसको लिखो, और है तो आई होप आप समझ सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जानते कितना? चौथे नंबर फॉर्मूला पे। अच्छा, अरे कुछ भी नहीं चौथा नंबर यार, यही चीज है, बस ग्रेटर देन इक्वल टू a का साइन लगा दिया। मैं दैट मीन कर सकते हैं x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू +a।
दैट मीन्स एग्जांपल्स के तौर पे बात करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसका सॉल्यूशन लिखना चाहिएगा तो x बिलोंग टू हो जाएगा -∞ से -2, लेकिन -2 को कंसीडर करना है यूनियन, और का मतलब यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, ये हो गया आपके साथ। यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो इस तरह से सिचुएशंस आते हैं। अब देखिए जो चार फॉर्मूला बताया ना, x के फॉर्म में बताया मॉडुलस में, अब थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर देगा। अब देखिए ट्विस्ट क्या कर सकता है। पहला फॉर्मूला हम आपको बताए थे जो कि mod x इज लेस देन a, तो इसका हम सॉल्यूशन बताए थे कि -a से लेके x का वैल्यू a के बीच में, अगर इक्वल टू का साइन होगा तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा दीजिएगा। अब देखिए mod x में क्या कर सकता है वो, यहाँ पे mod x प्लस r कर देगा, कुछ नंबर ऐड कर देगा, या माइनस कर देगा, कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो उसमें अगर मान लीजिए लेस देन इक्वल टू a है तो इसमें कोई ट्विस्ट वाली बात थोड़ा ना यार। तो हम क्या करेंगे, -a से लेस देन इक्वल टू x प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब r दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -a माइनस r हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस r हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि mod ऑफ x माइनस r दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू a दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि -a से लेस देन इक्वल टू x माइनस r इज लेस देन इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। यहाँ अच्छा इधर दोनों तरफ प्लस r कर दीजिए तो -a प्लस r हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू a प्लस r हो गया। अरे भाई साहब ये सब क्या है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ले आए। अरे मतलब कहने का मतलब क्या था, समझिए बातों को। खाली mod x दिया हुआ था ग्रेट लेस देन 2 है, तो मेरा ये सॉल्यूशन हम लोग लिख देते हैं कि अच्छा चलिए -2 से लेके 2 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा x का वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। अब क्या करेगा वो ट्विस्ट करेगा, अच्छा चलिए x -3 कर देगा, इसे लिखेगा लेस देन 2। ये भाई साहब, अरे इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है भाई साहब। देखिए ऐसे -2 से लेके किसका वैल्यू x -3 लेस देन कहां से 2 तक, अरे तीन सब में 3 जोड़ देते हैं तो इधर हो जाएगा, जानते कितना 1 इज लेस देन x लेस देन 5 हो गया आंसर। यही सब पूछ रहा था आपसे कि इस तरह का प्रॉपर्टी आपके सामने आएगा तो कैसे आप मैनेजमेंट कीजिएगा। अब देखिए एग्जांपल्स के तौर पे हम देखिए आपको थोड़ा सा ट्विस्ट लेवल का बता रहे हैं। ये तो हालांकि सारा प्रॉपर्टी आपको बता ही चुके हैं, आप इसके अबाउट सोच भी सकते हैं, कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ एग्जांपल में है कि mod ऑफ 2x माइनस 3x दिया हुआ, 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू हाफ। तो इसको बनाना कोई ट्विस्ट मतलब बनाना कोई बड़ी बात है क्या? अरे भाई साहब एक बार ऐसे एज्यूम कर लीजिए, अरे यार यही वाला ने बताया है कि अच्छा -a से लेके x का वैल्यू जो होता है ना a के बीच में होता है, -a से a के बीच में होता है x का वैल्यू, तो यहाँ a की जगह पे हाफ दिया हुआ है और पूरा x को इसी को ट्रीट कर लेना है। तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, -हाफ इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू किसका 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब -हाफ से लेके हाफ के बीच में आ गया। अरे भाई साहब -a से a के बीच में, वहां x के जगह पे क्या दे दिया था 3x माइनस 2। कुछ भी समझ में नहीं आया, अरे नहीं समझ में आया, आपको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब क्या कर रहा है ट्विस्ट, इस तरह का इनक्वालिटी तो हम लोग सोल्व कर चुके हैं एकदम मजे। अब देखिए क्या करते हैं, सब में 2 ऐड करते हैं तो -हाफ प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ प्लस 2। इनक्वालिटी का नियम यही होता है। अब देखिए ये +2 -2 तो बेचारा हल्का हो गया, इस दोनों को सिंपलीफाई किए तो 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, 3/2 हो गया। चलिए बढ़िया है, 3x लेस देन इक्वल टू 2 दूनी 4 1 5/2 हो गया, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप में, अरे यार 3 दे रखा है तो कैसे होगा, मजा नहीं आ रहा, कैसे लिखेंगे सर, x का वैल्यू ना आपको चाहिए है, अरे बोलो। तो हम जानते क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, सिंपल। 3 पॉजिटिव नंबर है, इक्वालिटी में कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो अच्छी बात है। साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सर जी,
है गुरु जी? बोलिए। कुछ भी नहीं करना, 3 से डिवाइड करने वाले हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इज लेस देन 3x डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। चलिए 3 से 3 हल्का हो गया, 3 से 3 हल्का हो गया, तो मेरे पास फाइनली कितना आ गया? 1/2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5/6 5/6 बोलेगा 5/6 क्या होता है? चलिए अब क्या कीजिएगा सर? अरे यार अब भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ तक तो पहुंच गया। और इस तरह का हम आपको बता चुके हैं, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, प्लॉट कर दिए -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। एक नंबर है ये 1/2 है, ये 5/6 है। अब दोनों में से कौन मतलब कि बड़ा है? जाहिर सी बात ये वाला बड़ा होगा। 6 को डिवाइड कीजिए, 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट जानते कितना आएगा? 8 आएगा, 0.8 आएगा। हाफ को डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 आएगा। यानी कि कहीं 1/2 यहाँ पे है और यहीं कहीं पे 5/6 है। हमको कहां से कहां तक x का वैल्यू चाहिए? 1/2, लेकिन 1/2 भी लेना है और उसको 5/2 से यहाँ तक 5/6 तक जाना है। यानी कि पूरा यहीं से यहीं तक आपका वैल्यू आ गया, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा, जानते हैं कितना? -1/2 सॉरी माइनस नहीं प्लस से लेकर 5/6। ये है आपका फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट। क्या मॉडुलस से रिलेटेड अब क्वेश्चन आपको आएगा तो बना दीजिएगा। देखिए मॉडुलस देख के घबराना नहीं है। कई सारे बच्चे इसमें मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, क्या होगा? अरे भाई साहब आपको डरना नहीं है, एकदम रिलैक्स होके पढ़ना है। हर कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन और दूसरा लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक ना? mod of x minus 2 is greater than equal to 5। ओ ये वाला आ गया नहीं क्या सर? आप भी मजाक कर रहे हैं? इसी पर है जी, इसी कॉन्सेप्ट को आप लेना है। तो इसका वैल्यू बोले थे कि x लेस देन इक्वल टू -a होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? +a। बस यही था ना, फिर उसमें सोचना क्या है? अरे बोलिए इसमें क्या सोचना है? x की जगह पे x -2 है, a की जगह पे 5 है, तो हम ऐसे करेंगे x -2 इज लेस देन इक्वल टू -5 और x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बन गया क्वेश्चन। अब 2 को उधर भेज दिए तो x लेस देन 2 -5 और x लेस देन 2 +5, तो यहाँ से आ गया x लेस देन इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू का साइन भूल गए। ओ इधर तो ग्रेटर देन है यार, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? लेस देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो फिर आंसर हो गया। और क्या इसमें आंसर क्या चाहिए? इसमें आपको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है दोनों को, वैल्यू को। यहाँ पे कहीं -3 है और यहाँ पे कहीं +7 है। +7 चाहिए हमको और यहाँ तक जाना है इन्फिनिटी तक। -3 भी चाहिए, कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक जाना है। यानी x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 क्लोज इंटरवल यूनियन, यहाँ से 7 से लेके +इन्फिनिटी। ये हो गया। बस रे बाबुआ, ये क्वेश्चन भारी था क्या? इसीलिए बोलते हैं हम जो प्रॉपर्टी बताए थे, जो फॉर्मूला बताया है, उसको बढ़िया से रियलाइज कीजिए। इसीलिए बोलते हैं कि बार बार रिवीजन कीजिए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जितना बार पढ़े, जब तक आपके माइंड में वो जगह ना बना ले तब तक उसको समझते रहिए। ऐसा नहीं कि 100 बार समझते रहिए, नहीं रे बाबू। दिमाग को एकदम प्रिसाइज रखोगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे, 2 से 3 बार में समझ में आएगा। ऐसा चीज को 2 बार में, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो पूरा मैथ का झोल झमेला खत्म। पूरा इनक्वालिटी में, पूरा मैथमेटिक्स में आपको किसी भी कंपटीशन की बात करें 11-12 के बेस पे, कभी दिक्कत नहीं होगा। मॉडुलस में देख लीजिएगा, आपको सब बच्चों को नॉर्मली बहुत ज़्यादा ये रहता है, दिक्कत रहता है। क्योंकि मॉडुलस जो होता है, देखिए मॉडुलस mod ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी रहेगा तो इजीली आप बना सकते हैं, इजीली उस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मॉडुलस का इनक्वालिटी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बवाल मचता है। अब बवाल तो तब मचता है जब इसका जो कॉन्सेप्ट जो आपको हम बताया है वो याद थोड़ा सा नहीं रहेगा, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा।
तो मॉडुलस का एक अल्टरनेट तरीका भी होता है, मॉडुलस वी हैव एज लाइक ए स्क्वायर नंबर। मॉडुलस जो क्या होता है ना, बिहेवियर उसका मॉडुलस का स्क्वायर के जैसा ही शो करता है, लेकिन स्क्वायर मत मान लेना, मॉडुलस में शार्प कॉर्नर बनता है, स्क्वायर में कोई शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा। कोई बचवा हमको बोल देगा कि सर आप बोल रहे हैं कि मॉड एक्स बराबर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम आएगा क्या? कभी नहीं मामले गड़बड़ आ जाएगा। अरे तो भी से बना देगा, ये पैराबोला बना देगा, तो कहाँ से दोनों सेप होगा भाई? वहाँ ये नॉट डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल है एक्स के सभी वैल्यू के लिए, लेकिन कहा जा सकता है ऐसे। हाँ ठीक है, बढ़िया है। ऐसे भलो कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो सही हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। अच्छा खैर कोई बात, हम लोग इनक्वालिटी पे क्वेश्चन पे बात करते थे कि अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब बोलिएगा ये क्या ट्विस्ट है सर? ट्विस्ट ऐसा दिया हुआ है आपके सामने क्वेश्चन में। देखिए हर तरह का क्वेश्चन लेना जरूरी है, देखिए आपको हम तो बेसिक्स वो बता दिए हैं, थोड़ा सा नहीं क्वेश्चन लेना जरूरी इसलिए है कि मेरा मानना है कि आपका साथ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो जाएगा, या नंबरिंग से का लेना देना यार, तीसरा या चौथा कोई दिक्कत नहीं। अब दिमाग लगाया, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 1 से लेकर मोड ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू 3 के बीच में है। अरे भाई साहब सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया है। आप तो इनक्वालिटी में बताए हैं सर, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बताया ना, कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया। आप तो बोलिएगा सर कि मोड x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू a बताए थे, मोड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a बताए थे, लेकिन मोड ऑफ x का वैल्यू लेस देन b, इस तरह का तो इनक्वालिटी आप नहीं बताए हैं, तो ये क्वेश्चन में कैसे बनेगा? बोलिएगा नहीं। तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी जान लीजिए, हमको क्वेश्चन से याद आ गया कि अरे ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं बताए बच्चों को, तो फिर बच्चों के सामने तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, बताते हैं, इसको होल्ड रख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन एग्जांपल में लेंगे। देखिए आपके पास अगर मान लीजिए a से ज्यादा मोड ऑफ x इज लेस देन b हो, तो यहाँ पे सिचुएशंस ऐसा होगा, सिचुएशन कैसा होगा? देखिए कहने का मतलब ऐसा होगा, माइनस a से लेके x माइनस b और x का वैल्यू प्लस a से लेके x का वैल्यू b तक, ये होगा। दैट मीन्स इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो माइनस a से लेके माइनस b यूनियन a से लेकर b तक, ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकल के आ गया। देखिए हम इसको मतलब कि क्वेश्चन के माध्यम से प्रूफ देते हैं आपको। बोलिएगा सर ये होता कैसे है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि मान लीजिए 1 से लेके x मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, सपोज ऐसा दिया हुआ। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका आंसर इतना आया ना, तो इसका भी आंसर आना चाहिए, जानते कितना? -1 से लेके -2, अच्छा -2 से लेके -1 आना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो -2 से लेके -1 आना चाहिए। हाँ यहाँ पे नंबर चेंज होगा, -2 से लेके -1 और यूनियन 1 से लेके 2, क्योंकि मतलब कि सॉरी छोटा जो ज़्यादा छोटा नंबर रहता है तो लेफ्ट साइड में रहता है, तो इसका आंसर इस तरह से आना चाहिए। डेफिनेटली इतना आंसर आएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए हमको कि -b से लेके -a के बीच और फिर a से b के बीच में। खैर इस पे हम देखिए आपको सॉल्यूशन बताते हैं, इसका आंसर देखिए उतना ही आएगा। मेरे पास जब मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू, मतलब इस तरह से है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो एक कंडीशन ये हो सकता है, मोड x ऐसे कह सकते हैं कि मोड x ग्रेटर देन 1 एंड मोड x लेस देन 2। ठीक, मोड x ग्रेटर देन 1 है, एंड क्यों लगाए? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब एक कॉमन पार्ट जो आएंगे वही आंसर होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा? x लेस देन -1 और
x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होगा, -2 से लेके x का वैल्यू 2 के बीच में होगा। इसमें तो एंड लगा दिया है, इंटरसेक्शन। अब रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं सारे नंबर को। ये -∞ दिया और ये +∞ दिया है। अच्छा चलिए कहीं -2 है तो चलिए -2 हो गया, -1 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। -2 से लेके 2 के बीच में ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो -2 से लेके 2 के बीच में ले आए। अब -1 से क्या बोल रहा है कि -1 से छोटा चाहिए और +1 से बड़ा चाहिए। देख रहे हैं ना, +1 से x ग्रेटर देन। अब मेरा कॉमन पार्ट क्या क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट देखिए यहां से यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है। दैट मींस x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2। कॉमन पार्ट में यूनियन लगाना होता है। यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब हमको क्या बताता है कि वही पार्ट आप कंसीडर कीजिए जो कॉमन पार्ट हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों का कॉमन है, यहाँ पे दोनों का कॉमन है, आंसर हो गया कॉमन। देखिए -2 से लेके -1 और 1 से लेके 2, आंसर आ गया। तो वहां पर भी उस तरह के इनक्वालिटीज को हम लोग जनरली ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चन को। जब भी ऐसे आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बीच में एंड लगाएंगे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा, तो उसके मतलब कि हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है, 2 फंक्शन रहेगा तो एंड कर देना, एंड लगा दीजिएगा, एंड करके देगा। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज इतना एंड इतना इज कितना, ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, सब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको एक बार 2 बार समझिएगा, देखिएगा, कोई रेफरेंस बुक लेके देखिएगा, स्टडी कीजिएगा उसमें बुक में, तो फिर कुछ और आपको नया जानकारी मिलेगा, तो सारी चीजें आपको ऐड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप चाहे तो आर डी शर्मा का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ सकते हैं, वहां पर भी आपको थ्योरी समझ में आएगा धीरे धीरे, कुछ कुछ जैसे कि सब बता दिया ना आपको, तो वहां पे आप थ्योरी पढ़िएगा ना आर डी शर्मा में, तो फिर आपको लीनियर इनइक्वेशन करके चैप्टर दिया हुआ है, शायद चैप्टर नंबर पता नहीं, याद नहीं आ रहा कितना है, तो जो भी हो वहां पे देखिएगा, तो फिर आपको कुछ हिंट्स मिलेगा इतना मेरे पढ़ाने के बाद। फिर इसको नोट्स को 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा, तो फिर इसके आधार पे आप कुछ खुद क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, खुद सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो फिर इस तरह से आपके पास चीजें आसान हो जाएंगे। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अभी वही क्वेश्चन टाइप का था ना, कि जैसे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 1 से mod ऑफ x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यही क्वेश्चन था ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये mod x इससे बड़ा है, तो हम लिख रहे हैं mod x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड, और mod x - 2 जो है वो किससे छोटा है, 3। देखिए ये वाला क्वांटिटी इससे 1 से बड़ा है और यही क्वांटिटी 3 से छोटा है। दोनों वैसे लिख दिए, अलग अलग कर दिए भाई साहब, बीच में खाली एंड लगा दिए इंटरसेक्शन पर। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -a से छोटा होना चाहिए, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए। और ऐसा अगर मान लीजिए कि रहता है कि mod x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू a है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -a से a के बीच में होना चाहिए, +a के बीच में, -a से +b। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन अप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, x - 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 और x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड, बीच में एंड देंगे, ये हो जाएगा -3 से लेके x - 2 इज लेस देन इक्वल टू +3 एंड इंटरसेक्शन पार्ट हम उसमें रियल नंबर लाइन पे प्लॉट जब करेंगे, तो वहां पे आपको हम बताएंगे कैसे कैसे किया जाएगा। तो इसको 2 को उधर भेज देंगे, तो x लेस देन इक्वल टू 2 - 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 1 एंड यहाँ से हो जाएगा, इधर सब में 2 ऐड कर रहे हैं, तो -3 अब +2 लेस देन इक्वल टू, और यहाँ से हो जाएगा जानते कितना, 2 + x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 + 2, सब में 2 ऐड कर दिए। अब देखिए इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो x लेस देन इक्वल टू 1 हो गया और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया एंड, तो यहाँ पे सिंपलीफाई कीजिए, -1 से लेके ये +2 - 2 कर गया, लेस देन इक्वल टू 5। अब रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं,
चलिए ये रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिएगा माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। नंबर कौन कौन सा है? सबसे छोटा नंबर -1 है तो यहाँ -1 दिखा दिए। उसके बाद वाला नंबर क्या है? 1 है, 1 यहाँ दिखा दिए यहाँ पे। उसके बाद 3 है, 3 यहाँ, उसके बाद 5 है। अब देखिए -1 से 5 के बीच में सारा नंबर होना चाहिए। इसको 5 को भी ले लीजिए और इसको भी ले लीजिए। अब देखिए 1 से छोटा नंबर चाहिए, 1 चाहिए लेकिन उससे छोटा पूरा चाहिए, और 3 से भी छोटा चाहिए तो ये लीजिए एकदम पूरा इंफिनिटी तक चले जाएंगे। कॉमन पार्ट क्या है? इंटरसेक्शन पार्ट क्या है? ये देखिए -1 से 1 के बीच में। तो यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया, x बिलोंग्स टू सॉरी क्लोज इंटरवल, क्योंकि सभी को कंसीडर करना है इसलिए क्लोज इंटरवल। -1 से लेके 1 यूनियन और 3 से लेके 5 पूरा पूरी ये आंसर आ गया। कितना मस्त क्वेश्चन आपके लिए बना के लाए थे दोस्त, गजब का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गजब का ये नहीं होता, इसको अब अपने से एक बार अपने से कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, उसके बाद बिना देखे इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन उतार लीजिएगा, बिना देखे फिर बनाइएगा, तो फिर हम डेफिनेटली कह देंगे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। और जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना दोस्त, बल्ले बल्ले समझ जाइएगा यही चीज होता है। तो अब मेरे खुद का भी क्लास का टाइम होने वाला है, क्योंकि हम लोगों की क्लास 9 बजे से होता है ना, 9 बजे से एकेडमिक में। अभी NIT जमशेदपुर की हम बात कर रहे हैं, खुद अभी पढ़ भी रहे हैं बीटेक में, फाइनल ईयर में है ये तो आपको भी पता है। तो क्लास का तो टाइमिंग हो रहा है अभी, नाश्ता भी करने का होता है, तो 5 मिनट 10 मिनट नाश्ता भी किया जाए। और भी कई सारे क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड, इससे क्वेश्चन है हम आपको होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, उसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे, आपको होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। जो क्वेश्चन बनाना था एक्चुअली हमको ही बताना था, तो टाइम तो अब हम चूंकि आपका अभी क्लास ले रहे, फिर अपना क्लास लेने का टाइम भी हो रहा है, तो वो क्लास अटेंड करना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। अभी 4th ईयर में तो वैसे क्लास नहीं रहता है, लेकिन क्लास है हम लोगों का, तो उसमें 50% अटेंडेंस रखा गया है। तो शायद मेरा 50% में भी नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, सब कुछ लेके चलना ज़रूरी है, मैनेज करना ज़रूरी है आपके लिए। सोल्व द फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन है आपको सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको दे रखा है, पहला नंबर है कि मोड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। दूसरा नंबर है मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तीसरा नंबर है 2 से लेके मोड x माइनस 5 is less than equal to 3। चौथा नंबर आपके लिए हो जाएगा मोड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई मोड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पांचवा नंबर हो जाएगा वन बाई 2 से लेके x मोड 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये सारे आपके लिए होमवर्क दिया गया है, 5 क्वेश्चन। और जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम तो वैसे ओरिजिनल नाम हो गया आपका वही सर, जो आपका बाबर सर हो गया, ये टेलीग्राम चैनल का नाम हो गया। और टेलीग्राम चैनल में एक ग्रुप भी है मैथमेटिक्स का, और ये
हालांकि ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। वो IIT JEE मैथ, ठीक ना। और यहाँ पे अंडर ब्रैकेट में आपके सर का नाम दिया हुआ है, ये सर्च कीजिएगा तो आपका IIT JEE मैथ। और जो जिस बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर वहाँ पे आप इजीली मतलब हमसे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आप वहाँ पे फोटो खींच के मतलब स्क्रीनशॉट लेके उस क्वेश्चन का या लिख के अपना फोटो खींच के आप मेरे ग्रुप में शेयर कीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन इजीली प्रोवाइड कर देंगे। और वहाँ पे हंसी खुशी आपको समझा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पे ये ग्रुप सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जो जेई का प्रिपरेशन करते हैं, IIT JEE और मेंस कोई भी रिलेटेड टू 11th एंड 12th के बेसिस पे कोई भी कंपटीशन की बात करें, उस पर जो भी तैयारी करते हैं उन सारे चीज़ का मैथ्स का डाउट क्लियर हम इजीली आपका कर सकते हैं। तो आई होप कि आप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। और इसी तरह हमसे जुड़े हुए रहिए दोस्तों, और अपने दोस्त को भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।